हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 12वें और 13वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले श्लोक में आपने सुना, भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। अब यदि पूछा जाए, भगवान जो ऐसे मूर्ख हैं जो आपके दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, ये नहीं जानते कि आप समस्त भूतों के स्वामी हैं, परम नियंता हैं, उनकी क्या गति होती है? ऐसे मूर्खों की क्या गति होती है जो आपका उपहास उड़ाते हैं जब आप मनुष्य रूपी आकृति में आते हैं, अर्थात अपने आदि रूप नराकृति का जो आपका द्विभुज रूप है, इसमें जब आप आते हैं, आपका जब उपहास उड़ाया जाता है मूर्खों के द्वारा, ऐसे मूर्खों की क्या गति होती है? तो उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः ज्ञानाविचेतस राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। बहुत सुंदर माता जी। रेणुका माता जी। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। बहुत सुंदर। अनीता माता जी। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। बहुत सुंदर। इस श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसे जो मूर्ख हैं, जो भगवान को मनुष्य समझते हैं, इस प्रकार से मोहित रहते हैं, वो नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और आसुरी स्वभाव अर्थात तमोगुणी और रजोगुणी के द्वारा वो प्रभावित रहते हैं। उनकी जो मुक्ति की आशा है, मोक्ष की जो आशा है, या सकाम कर्म फल उसकी आशा है, या जो वो ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, सभी जो है निष्फल हो जाते हैं। उनको इसका फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे फल तो भगवान प्रदान करने वाले हैं। तो जब भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, देखिए, जो व्यक्ति भगवान को मनुष्य समझ रहा है, ये एक घोर अपराध है। क्योंकि मनुष्य का देह जो है, इसमें मल मूत्र भरा रहता है, हड्डी मांस आदि से बना रहता है, भगवान की जड़ प्रकृति से ये बना है। ये समझना कि भगवान मनुष्य का रूप धारण किया हुआ है जैसा हमारा है, ये बहुत बड़ा अपराध बन जाता है भगवान के प्रति। तो ऐसे जो अपराधी हैं, फिर भगवान की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो फल है अर्थात मुक्ति आशा, सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन जो भी करना चाहते हैं, तो वो सब निष्फल हो जाता है। अन्वय को देखेंगे। ते अर्थात वे, पिछले श्लोक से कनेक्ट करना होगा, वे मूर्ख लोग। मोघाशा निष्फल आशा, उनकी जो मोक्ष प्राप्ति की जो आशा है वो भी निष्फल हो जाती है। मोघ कर्माणि, उनके कर्म है जो वो भी निष्फल हो जाते हैं। और मोघ ज्ञानाः, निष्फल ज्ञान वाले, अर्थात वे ज्ञान का अनुशीलन भी करना चाहें तो वो भी निष्फल हो जाता है। उनके द्वारा जो भी ज्ञान मार्ग में जो भी प्रगति है वो सब निष्फल हो जाती है। विचेतसः, और विक्षिप्त चित्त होकर, उनका चित्त कैसा हो जाता है? विक्षिप्त समझते हो? उनका चेतना में गड़बड़ हो जाना, विक्षिप्त हो जाना, खराब चेतना ऐसी हो जाती है। मोहिनी अर्थात मोहिनी, राक्षसीम आसुरीम च, तामसी और राजसी प्रकृति के ही श्रिता भवंती, आश्रित होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं राक्षसी और आसुरी प्रकृति के आश्रय में, अर्थात राक्षसी अर्थात तामसी
और आसुरी अर्थात राजसी रजोगुणी प्रकृति के ही आश्रित वो होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि उनके जो मुक्ति आशा है या कर्म फल की आशा है या उनका ज्ञान है, ये सब निष्फल हो जाता है। आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस तात्पर्य में, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावना में तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसे अनेक भक्त हैं, भक्तों का वर्णन हो रहा है जो अपने को कृष्ण भावना में तथा भक्ति में रत तो दिखा रहे हैं, लेकिन अंतःकरण से भीतर से वे भगवान को परब्रह्म नहीं मानते हैं। हो सकता है व्यक्ति बाहर से दिखावा भी कर रहा हो कि भक्ति भी कर रहा हो, भक्त की वेशभूषा में भी हो, लेकिन वो भगवान को भगवान ना माने, उनको साधारण व्यक्ति माने। चलो एक महापुरुष मान ले, ऐतिहासिक पुरुष मान ले, ये सभी भगवान के प्रति अपराध हो जाएंगे। तो वो क्या है, अंतःकरण में भगवान को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल अर्थात भगवत धाम गमन नहीं प्राप्त होता। बहुत स्पष्ट यहाँ पर बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान को परब्रह्म के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उनको सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने इसे प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। तो समझ रहे हैं, इस जगत में लोग पुण्य कर्म करते हैं और उनसे अपने पुण्य कर्मों से आशा रखते हैं कि उनको उसका कुछ फल मिलेगा, लेकिन और भवबंधन से मुक्ति भी चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भगवान ही सब फलों को प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान के प्रति ही वो अपराध करते हैं, तो क्या है, उनके जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। तो आसुरी और नास्तिक स्वभाव वाले ही, रजोगुणी और तामसी स्वभाव वाले ही जो व्यक्ति हैं, वो भगवान पर हंसते हैं, भगवान को यथारूप में नहीं समझने के कारण। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था 4 प्रकार के दुष्ट लोग जो कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते, और वो कभी भी इस प्रकार से माया को कभी वो तर नहीं पाएंगे, क्योंकि माया को तरने का सबसे सरल साधन क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करना। क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग कभी भगवान की शरण में नहीं आएंगे। नास्तिक और आसुरी स्वभाव वाले लोग जो हैं, हमेशा से इस जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसे रह जाते हैं। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। तो ऐसे जो मोहग्रस्त लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अपने मोह ज्ञान के द्वारा, अपने जो उनका अधूरा ज्ञान है उसके द्वारा वो कहाँ तक पहुंचते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान और जीव एक जैसे हैं। तो इस प्रकार का वो सोचने लगते हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। तो कैसी समझावट रहती है ऐसे लोगों की, उसके विषय में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। देखिए, जो निराकारवादी है, जो मायावादी है, वो इस प्रकार से सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं, अभी तो जो जीवात्मा को भगवान के समान समझते हैं, वो जीवात्मा को भी ब्रह्म समझते हैं, भगवान को भी ब्रह्म समझते हैं, भगवान पर ब्रह्म है। तो क्या सोच रहे हैं, अभी तो हमारा भौतिक देह है, तो भौतिक देह के कारण जो है ब्रह्म ढका हुआ है, ऐसे सोचते हैं। और फिर ये सोचते हैं कि जब ये शरीर नहीं रहेगा तब आत्मा जो है वो मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार की गलत धारणा वो करते हैं। और फिर सोचते हैं कि जब ये भौतिक देह का जो आच्छादन है, भौतिक देह से जब वो मुक्त हो जाएगा और तब जीवात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा, ऐसी गलत धारणा
वो लोग करते हैं। ये सही धारणा नहीं है, ये गलत धारणा है। आप समझ ही रहे होंगे इसको कि जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। कितनी भी तपस्या कर ले जीवात्मा कभी भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन ये मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि जीव और भगवान एक ही स्तर पर है, ऐसा वो देखते हैं और इस प्रकार भ्रमित रहते हैं। तो कृष्ण से समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि जीवात्मा कभी जो है वो भगवान बन जाए। इस विषय में, इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। एक रामदास करके एक व्यक्ति होते हैं जो 24 घंटे भगवान राम का नाम लेते हैं और यहाँ तक कि वैष्णव सेवा भी करते हैं। परम पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की वो सेवा भी करते हैं। तो नाम की भी सेवा कर रहे हैं बाहर से, और रघुनाथ दास जी की भी जो गोस्वामी है रघुनाथ गोस्वामी जी की भी सेवा कर रहे हैं, अर्थात वैष्णव सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब ये रामदास जी और रघुनाथ दास जी महाप्रभु से मिलते हैं, अर्थात गौर हरि से मिलते हैं, तो गौर हरि तो रघुनाथ गोस्वामी जी को क्षमा कीजिएगा, रघुनाथ गोस्वामी जी को आलिंगन करते हैं और रामदास की तरफ वो देखते भी नहीं है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि ये जो रामदास थे, ये जपते तो भगवान का नाम राम 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 जपते थे, ये वैष्णव सेवा भी करते थे, लेकिन अपने हृदय में इनकी इच्छा थी कि मैं एक दिन राम बन जाऊंगा। तो भगवान बनने की उनकी इच्छा थी, तो इसीलिए जो है उन पर कृपा नहीं हुई। तो आप समझ रहे हैं, ये एक सिद्धांतिक पतन है। व्यक्ति के सिद्धांत ही ठीक से उसको समझ नहीं आया है। दो प्रकार से पतन हो सकता है व्यक्ति का भक्ति के पथ से। एक तो सिद्धांतिक पतन हो जाना, अर्थात सिद्धांत ही ठीक से नहीं समझ पाना, तो ये ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा क्या है? नैतिक पतन। नैतिक पतन मतलब जो नियम है बनाए गए हैं भक्ति के, जैसे 4 नियम का पालन है, उसको नहीं कर पाना, ये नैतिक पतन हुआ। सिद्धांतिक पतन और ज्यादा खतरनाक है। सिद्धांतिक पतन अर्थात उसने रास्ता ही बदल दिया, दूसरे रास्ते पर चल रहा है। और नैतिक पतन में सेम ही रास्ते पर चल रहा है लेकिन गिर गया है, तो उससे बोला जाता है कि गिर गए हो तो उठ जाओ, वापस खड़े हो और नियमों का पालन करो और उत्साह से भक्ति करो, इस प्रकार से। तो सिद्धांतिक पतन ना हो उसके लिए शास्त्र श्रवण करना अति आवश्यक है। शास्त्र श्रवण करने के लिए कक्षा में आना अति आवश्यक है। बिना कक्षा में आए कैसे समझ आएगा सिद्धांत? इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, यही इस श्लोक का संकेत है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा जो आसुरी और नास्तिक ज्ञान का अनुशीलन है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझ रहा है या भगवान बनने की इच्छा रख रहा है या जीवों और भगवान को सेम स्तर पर देख रहा है, ये सभी कैसे हैं? भ्रम है, ये सभी अज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान का अनुशीलन जो है हमेशा ही व्यर्थ रहता है, यही श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय की ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अब ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, उनके विषय में गलत गलत धारणाएं रखी हुई हैं, उनको मनुष्य समझ रहे हैं, भले वो वेदांत पढ़ें, वेदांत सूत्र क्यों ना पढ़े, उपनिषद क्यों ना पढ़े, लेकिन उनका ये सारा ज्ञान निष्फल हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान के सही निष्कर्ष पर पहुंचे ही नहीं है। तो वेद का प्रयोजन है भगवान को जानना, और अगर वो निष्कर्ष ही सही नहीं पहुंच रहे तो उनका सारा ज्ञान कैसा रहा? निष्फल हो गया। इसको भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि मैं ही वेद के द्वारा जानने वाला हूँ, इस प्रकार से 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। ठीक है, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को मनुष्य समझ रहा है, इसका मतलब भगवान ने जो लीलाएं की हैं उस पर उसको विश्वास ही नहीं होगा। चाहे वो गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करने वाली लीला है या उनकी जो रास लीला है, उस सबको मनुष्य के स्तर से देखना, तो फिर तो हर लीला में अपराध ही अपराध हो जाएगा कि नहीं होगा ऐसे व्यक्ति से। तो ये बहुत खतरनाक है। तो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। भगवान अचिंत शक्तियों से युक्त हैं, अचिंत ऐश्वर्य से युक्त हैं, और ये उनके दिव्य शरीर का गुण है कि वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट हो सकते हैं। जैसे वो अपने माता पिता के समक्ष पहले चतुर्भुज रूप में आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक सामान्य शिशु के रूप में बदल दिया था। सामान्य शिशु के रूप में वे प्रकट हो गए थे।
तो ये भी उनके अचिंत्य ऐश्वर्यों में से एक है। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वैति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोत्स्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत्। अब इसमें तो और बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति को कुछ भी वेद पढ़ाने का अधिकार या शास्त्रों को पढ़ाने का अधिकार नहीं देना चाहिए। हर प्रकार से श्रुति और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके। अर्थात ऐसे व्यक्ति को देखना भी हमको दूषित कर देता है जो व्यक्ति भगवान को भौतिक मान रहा है, जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मान रहा है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसका पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव में अर्थात जो व्यक्ति भगवान को भगवान मान रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके दर्शनों से हम पवित्र होते हैं। और नेगेटिव में जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मान रहा है, ऐसे लोगों को देखकर हम अपवित्र होते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि तुरंत गंगा स्नान कर लेना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके। तो क्या हमको सच में गंगा स्नान करना चाहिए? यदि संभव हो तो कर लीजिए। पर एक बहुत सुंदर सा मंत्र है श्रीमद् भागवत में जिसमें कहा गया है, अहो बत स्व पचितो गरीयान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी, अब समझ लो, कुत्ता खाने वाले वंश में जो उत्पन्न हुआ है इसका मतलब उसका पुराने कर्म उतने अच्छे नहीं थे कि उसको एक नीच कुल में जन्म प्राप्त हुआ है। तो कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि उनकी जिह्वाओं पर भगवान का नाम आ रहा है। इसीलिए जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तो एक ही नाम जब व्यक्ति बोलता है तो उससे समस्त नदियों में स्नान करने के फल, समस्त नदियों में स्नान करने से भी अधिक शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। तो क्या करना चाहिए? हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से मंत्र स्नान कर सकते हैं। ये सहज है, ये किया जा सकता है। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, ऐसे जो आसुरी और तामसी जो लोग हैं, जो भगवान को सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर उनको क्या प्राप्त होगा? नास्तिक और असुर योनियों में ही आना उनके लिए लिख लिया गया है कि ये बार बार जो असुर के रूप में ही, नास्तिक के रूप में ही जो है पैदा होंगे। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ये भी देखिए, क्योंकि वे भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं और इससे क्या होगा? उनकी चेतना और दूषित होती जाएगी। इसीलिए वो सृष्टि के गहनतम अंधकार में, अर्थात सबसे घोर नारकी जो योनियां हैं उनमें, आप समझ रहे हैं, अर्थात उनकी चेतना अत्यंत दूषित हो जाएगी। तो उनको निम्न से निम्न जो है वो योनियां प्राप्त होंगी। तो उनका भविष्य अंधकारमय है। इतना तो हम श्लोक से समझ पा रहे हैं। अब आइए हम एक और श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में आपने पढ़ा था कि उन मूर्खों का क्या होता है जो भगवान को मनुष्य समझते हैं या सामान्य व्यक्ति समझते हैं। अब इसके अलावा भगवान उनका वर्णन करते हैं जो भगवान की महिमा को समझते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में महात्मा का वर्णन करते हैं कि महात्मा कौन है। तो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसो भजन्य अनन्तमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्
ज्ञात्वा भूताद्यम् अव्ययम्। अनीता माता जी आपका ये। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैव्यं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे सुंदर माता कृष्ण। जी। तो इस श्लोक में श्री भगवान बताते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं। तो इन महात्मा का पहला गुण क्या है कि वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। और इनके कार्यकलाप किस प्रकार के होते हैं? तो वो पूरी तरह से भक्ति में निमग्न रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुझे आदि अर्थात भगवान का ऐसा रूप जो शाश्वत है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, अविनाशी अर्थात नित्य जो भगवान का रूप है उसके रूप में जानते हैं। आदि का ये भी अर्थ है कि भगवान जो है ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, तो जितने भी भूत हैं उनका आदि समझता है। भूत अर्थात जितने भी ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी जीव हैं सबके भगवान आदि हैं, मतलब इन्हीं के कारण हैं। और जितने भी भूत समूह हैं, पंच तत्व आदि जितने भी भूत समूह हैं, इनके भी भगवान कारण हैं। तो समस्त कारणों के कारण है। इस प्रकार से अव्ययम भगवान को अविनाशी समझते हुए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में निमग्न रहते हैं। एक बार अन्वय को देखेंगे। पार्थ, हे पार्थ, तू अर्थात किंतु, महात्मानः महात्मागण, दैवी प्रकृतिम दैवी प्रकृति का आश्रिता अर्थात आश्रय कर। तो जो महात्मा गण है उनका पहला गुण क्या बताया गया है कि वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। और अनन्य मनसा, अनन्य चित्त से। तो अनन्य चित्त अर्थात उनके मन में, अपने मन में वो केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं। अनन्य चेता अर्थात उनका चित्त भगवान कृष्ण को छोड़ के और कहीं नहीं जा रहा। मतलब जो भगवान के जो दूसरे रूप हैं, यद्यपि भगवान विष्णु जो है वो भी कृष्ण ही है, कृष्ण से अभिन्न उनका रूप है, या भगवान के जो दूसरे वराह हो गए, नरसिंह भगवान का रूप हो गया, इन सब के प्रति उनका मन नहीं आकृष्ट हो रहा है। उनका मन आकृष्ट हो रहा है भगवान के आदि रूप के प्रति, जो कि द्विभुज रूप है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में। इनमें उनका जो मन है वो आकृष्ट हो गया है। तो ऐसे जो अनन्य मनसा है, जिनका मन मुझ पर ही एकाग्र है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो भगवान से आकृष्ट रहते हैं, संत होकर माम मुझे, भूतादिम समस्त भूतों का आदि कारण। तो समस्त भूत अर्थात समस्त जीव, और यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा भी, शिव जी भी, उन सब का आदि कारण जो है भगवान को समझते हैं। वो कारण आप समझते हो ना, जैसे गाय और दूध का एग्जाम्पल लेंगे तो गाय दूध का कारण है, अगर गाय नहीं होगी तो दूध भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान सभी जीवों के भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवताओं के भी, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के भी कारण हैं। ठीक है, इस प्रकार से भगवान को आदि कारण समझते हुए च और अव्ययम भजंती, अविनाशी समझते हुए, अव्ययम ज्ञात्वा अविनाशी जानते हुए, अर्थात भगवान का जो शरीर है वो अविनाशी है। इसको ऐसे समझेंगे, उनका शरीर नित्य है, मतलब भगवान हमेशा से थे, अभी भी हैं। अभी हम क्लास करें तो अभी भी भगवान हैं। ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष पूर्व आए थे कृष्ण के रूप में और फिर चले गए, ऐसा नहीं। भगवान हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, अव्ययम। ठीक है, नित्य, भगवान का रूप जो है नित्य है। भजंती भजन करते हैं। इस प्रकार से भगवान को वो समस्त भूतों का आदि कारण समझते हुए, उनको अविनाशी रूप में समझते हुए उनका भजन करते हैं। कौन? जो महात्मा जन है। ठीक है, आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। तो दैवी प्रकृति अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति में ही वो स्थित रहता है। तो
देखिए, जीव को तटस्था शक्ति बोला जाता है। तटस्था शक्ति के पास हमेशा ही ये चुनाव रहता है कि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का आश्रय ले या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले। तो जो महात्मा है वो हमेशा ही अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है? तो यदि पूछा जाए ये जो महात्मा गण है ये भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है तो ऐसा कैसे होता है? इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था अपरा पराशक्ति के विषय में। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। वाह! एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आपने सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो, अपनी जिह्वा से भगवान की सेवा की ओर उन्मुख हुए, भगवान का नाम उच्चारण किया, आप तुरंत ही जो है आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित हो गए। जैसे ये क्लास हो रही है तो ये क्लास को जो आप श्रवण कर रहे हो भगवद गीता की क्लास, ये सब कैसी हो रही है? भगवान की अंतरंगा शक्ति में हम इसे कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे ही हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसी वक्त हम भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारा देह छूटेगा तब हम भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होंगे ना। जैसे ही भगवान के शरणागत होता है तुरंत जो है भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। तो आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो देखिए, भौतिक प्रकृति के वश से छूटना बहुत आसान है। हर क्षण हमारे पास एक चुनाव होता है। अगर आप हर क्षण चुन रहे हो भगवान की सेवा करने का, किसी न किसी प्रकार से अगर आपने भगवान की सेवा को चुना है और आप इंद्रिय तृप्ति को नहीं चुन रहे हो, आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चुना है, तब आप उसी क्षण भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो और दैवी प्रकृति में स्थित हो। तो यहाँ पर मैं समझ रही हूँ, ऑल्दो भाषा टफ लग रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज करना बहुत आसान है। जब भी आप भगवान की सेवा करो तब आप दैवी प्रकृति के संरक्षण में हो। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये एक महात्मा का गुण है कि उनका जो मन है निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। अभी हमारा वो स्तर नहीं है कि हम 24 घंटे जो है कृष्ण, केवल कृष्ण के बारे में ही सोच पाए। अभी तो घर की चिंता है या अन्य जो चीजें हैं उनके विषय में भी व्यक्ति सोचता है। खाने पीने के मेंटेनेंस के जो कार्य है उसकी भी चिंता हो रहती है। लेकिन हाँ, हम प्रयासरत हैं उस दिशा में। तो ऐसे जो महात्मा है वो भगवान का ही जो है स्मरण करते हैं और ये समझते हैं कि कृष्ण ही आदि हैं, परम पुरुष हैं, समस्त कारणों का कारण है। हमने इसको 7वें अध्याय में विस्तार से पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी महात्मा के और लक्षणों को बता रहे हैं। कैसे लक्षण है कि ऐसा जो महात्मा है वो क्या है? अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो एक महात्मा के लिए भी आवश्यक है कि वो भक्तों की संगति करे। ठीक है, महात्मा जो है ऐसे और महात्माओं की संगति में जो है भगवान की भक्ति करता है और प्रगति करता है, अर्थात श्रवण कीर्तन करना भक्तों की संगति में आकर के। तो इससे महात्मा भी प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते हैं। वे न तो कृष्ण के किसी अन्य रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी भी रूप की परवाह करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं इस शब्द की। अनन्य कौन सा है ये? भजन्त्य अनन्य मनसो, अनन्य मन से भजन करने का क्या अर्थ है उसको समझा रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं हमको। ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण के जो अन्य स्वरूप हैं, अर्थात जैसे उनके चतुर्भुज में जो महाविष्णु रूप हैं और जो उनके अन्य विष्णु अवतार हैं, उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता है उसका मन।
और न ही वो कृष्ण के किसी अन्य रूप से आकृष्ट होता है, या जो भगवान श्री कृष्ण के ही अलग अलग मत्स्य कूर्म बड़ा अलग अलग जो अवतार भगवान ने लिए हैं, यद्यपि वो सभी भगवान ही हैं, दिव्य उनका शरीर है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी उनसे वो आकृष्ट नहीं होता और न ही किसी देवताओं से आकृष्ट होता है। आप समझ रहे हैं? अनन्य का एक और अर्थ है कि वो किसी भी देवता की पूजा नहीं करता है। हाँ, सम्मान सबका करता है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि सभी जीवों का यथोचित सम्मान करना चाहिए, है ना? तो देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए, तो लेकिन सम्मान करता है, लेकिन उनकी उपासना, उनकी पूजा नहीं करता है, देवताओं के आश्रय में नहीं है, और ना ही वो किसी भी मनुष्य के किसी रूप की परवाह करता है। इस जगत में होते हैं ना कुछ लोग जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की खूब प्रशंसा करते हैं, जबकि आप शास्त्र की दृष्टि से देखोगे तो यदि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो एक भौतिकतावादी व्यक्ति ही हैं जो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं इस जगत में। तो ऐसे जो लोग हैं मनुष्यों के किसी रूप की भी परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार से अनन्य चेता शब्द का अर्थ समझाया जा रहा है कि वो केवल भगवान श्री कृष्ण में ही जिनका मन आकृष्ट है, सिंपल इस प्रकार से, और कहीं पे भी ना अन्य, उनका मन कहीं अन्य जगह पर नहीं जाता है। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का, लेकिन ये निरंतर करने में हम थोड़ा सा इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको निरंतर कर पाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इसी में थोड़ा सा संघर्ष है, पर हाँ, प्रयास जारी है। हम सभी लोग इस ऐसा ही महात्मा बनने की एस्पिरेशन से युक्त हैं कि हम भगवान के अच्छे भक्त बने और निरंतर उनकी सेवा में लगे रहें। तो स्पष्ट है कि महात्मा कौन है? जो भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भगवान आदि हैं, अर्थात समस्त कारणों के कारण हैं, और अविनाशी के रूप में भगवान को जानकर अनन्य भाव से अनन्य चेता के रूप में उनका ध्यान कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के रूप के ही प्रति वो आकृष्ट है और उन्हीं की भक्ति कर रहा है। आशा है ये श्लोक को स्पष्ट हुआ होगा। अब एक और छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे। कल हम श्री हरिनाम चिंतामणि से 10 नाम अपराध के विषय में पढ़ रहे थे, परंतु वो जो नाम अपराध का जो सीक्वेंस था वो ठीक नहीं था, इसलिए एक बार ये यहाँ पर दोबारा वो स्लाइड रखी गई है जिसमें सीक्वेंस ठीक है। तो ये कुछ नाम अपराध की सूची है, एक बार मैं आपके लिए इसको पढ़ रही हूँ कि कौन कौन से नाम अपराध है जिनसे हमको बचना है। यदि किसी भक्त को कोई भी नाम अपराध नहीं समझ आता हो तो आप बस नंबर बता दीजिएगा कि कौन सा आपको नंबर है, वो नहीं आता आप टाइप कर सकते हैं चैट में, तो हम उस पर थोड़ा सा विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। तो पहला नाम अपराध है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो ये तो बहुत खतरनाक अपराध है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों ना हो, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है निंदा। तो हमारा मेन बिजनेस तो कृष्ण को संतुष्ट करना है ना, जिस कार्य से कृष्ण असंतुष्ट हो उसको क्यों करें हम। फिर दूसरा पॉइंट है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो पहली बात तो है भगवान के समान समझना, ये तो आप समझ रहे हैं कि वो भगवान परम नियंता है और सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, देवता भी भगवान के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा आदि भी भगवान के नियंत्रण में ही है। अथवा उनसे स्वतंत्र, तो स्वतंत्र तो यहाँ पर कोई नहीं समझता है क्योंकि सब कुछ भगवान ही परम नियंता है, तो भगवान सबको नियंत्रण करते हैं, यहाँ तक कि जो सूर्य है, वायु है, ये सब भगवान के आदेश से ही अपने कार्य को करते हैं। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो जो लोग दीक्षा ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है दीक्षा के बाद कि गुरु ने जो जो बोला है उनकी आज्ञा का पालन करना, कोई भी आज्ञा जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। देखिए जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर ही प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोगों को साधारण व्यक्ति समझना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, वो भी गुरु को। गुरु ने तो अपना पूरा जीवन भगवान के चरण कमलों में समर्पित किया है, तो उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना चौथा नाम अपराध है।
5वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। तो एक एक नाम की महिमा जो आप श्रवण कर रहे हैं शास्त्र से, वो पूर्णतः सत्य है, तो उस पर इसी प्रकार से श्रद्धा रखनी चाहिए। कुछ अगर आपको लगे कि नहीं ये ज्यादा बोल रहा है, तब आपको आप को अपने ही दोष गिनाना चाहिए कि इस वक्त मेरा हृदय अशुद्ध है, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, पर ये बात एकदम सत्य है, इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। 6वां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। ये समझना कि अरे इन भक्तों ने तो बहुत बड़ा चढ़ाकर महिमा की है, ऐसा है नहीं, इस प्रकार से सोचना भी एक अपराध है। 7वां है नाम के बल पर पाप करना, सबसे खतरनाक नाम अपराध है। 8वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। तो ये मुझे लगता है ये तो कोई भी नहीं समझता होगा, फिर भी एक बार स्पष्ट कर दिया जाता है। जो शुभ सकाम कर्म होते हैं, अर्थात कर्मकांड में विभिन्न प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, जिससे व्यक्ति पुण्य कमाता है और जिसके द्वारा वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है या उच्चतर लोकों की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ऐसा हम भगवान के नाम में नहीं, भगवान के नाम को इस प्रकार के पुण्यों के साथ नहीं तोला जाता है। जैसे आप लोटे में साड़ी नहीं नाप सकते हो, लोटे से बहुत दूध नापा जा सकता है, लेकिन लोटे से साड़ी नहीं नापी जा सकती है ना। उसी प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र है तो बहुत अधिक सुकृति प्रदान करने वाला, लेकिन उसको शुभ सकाम कर्म इससे समझना बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, इसलिए जो गोकोटि दानम वाला श्लोक है ना, उसमें बोला जाता है कि जो बहुत सारे पुण्य के बारे में बोला जाता है कि 1 करोड़ गायों को दान देना, प्रयागराज में 1 कल्प तक वास करना, ब्राह्मणों को सुमेरु के समान स्वर्ण दान में देना, ये सबका पुण्य एक तरफ, और फिर वो भगवान के नाम को बोलने के 100वें हिस्से के बराबर है नहीं बोला जाता, 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है ये बोला जाता है। इतना छोटा मतलब आप समझ रहे हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं इन चीजों को, तो उनके समान समझना बहुत बड़ा जो है अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना 9वां नाम अपराध है। और 10वां नाम अपराध है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये 10वां अपराध है। तो इसलिए बार बार भगवान की महिमा, नाम की महिमा सुनना चाहिए और जप करना चाहिए। इसीलिए 16 माला तो कम से कम करना ही चाहिए। जो भक्त 16 माला अभी नहीं कर पाते हैं, जो अभी नए भक्त हैं, मतलब वैसे तो हम सभी नए हैं, हमको अभी तो 20 साल किसको हो गए भजन करते हुए, किसी को नहीं। कोई है जिसको 20 साल से भजन कर रहे हो हमारे बीच में? अभी तो नहीं, अभी तो अपन नए भक्त हैं। अच्छा, कांता माता जी 20 साल से भक्ति कर रहे हैं आप? तो अभी हम सब नए भक्ति हैं, 20 साल तो किसी को नहीं हुए। तो क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए हमको, ठीक है। और भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये तो जैसे जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे वैसे वैसे आपकी आसक्ति जाती रहेगी, इस बात को आप स्पष्ट अनुभव कर पाओगे। बस हरि नाम का निरपराधिक रूप से जप करते रहें। और आखिरी बोला जाता है भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। अर्थात जप कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, तो इसको बोलते हैं प्रमाद नाम का अपराध। तो इससे भी जो है हमको बचते हुए चलना चाहिए। इसीलिए अटेंटिव चैंटिंग करने का कोशिश कीजिए आप। फिर भी कभी कभी नींद आ जाती है, उस केस को मैं समझती हूँ, इसलिए आप खड़े होकर, जैसे उस केस में जब नींद आती है तो यथा तथा नाम जप कर लीजिए, पर जब अपनी माला पूरा कीजिए। ठीक है, अब जिन भक्तों का प्रश्न है उनका देखते हैं। रेणुका माता जी, आपका जो प्रश्न था ना मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, आप बताइए बाबा जी मतलब क्या है आपके लिए, फिर उस पर व्याख्या करेंगे। कांता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे माता जी, ये जो आपने ये बताया ना दैवी प्रकृति अभी श्लोक में, वो समझ में नहीं आया, मतलब अच्छा, कैसे? दैवी प्रकृति क्या है ये समझ नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, दैवी प्रकृति और में क्या एक होता है। माता जी, मैंने तो इसी साल ना अभी एक नए साल से शुरू किया आपकी क्लास लेने। अच्छा अच्छा अभी तो मुझे 1 साल ही हुआ है। अच्छा अच्छा, आपको 1 साल हुआ है, ठीक है ठीक है। तो देखिए, जो जीवात्मा है अर्थात हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम जीवात्मा को तटस्था बोला जाता है। हर क्षण हमारे पास एक चुनाव होता है कि हम भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लें या भगवान की जो बहिरंगा प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति का आश्रय लें। इस प्रकार से दैवी शक्ति को हम अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। दैवी जो प्रकृति है अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं। तो जब हम अंतरंगा शक्ति के आश्रय में होते हैं तब हम भक्ति के कार्यों को संपादित करते हैं भगवान की सेवा में।
लेकिन जब हम बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, चुनाव करते हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति का, तब हम इस जगत में भौतिक भोगों में पड़ जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाते हैं। तो जो ऐसा जो महात्मा है हमेशा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है, अर्थात हमेशा ही वो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में रत रहता है। जैसे ही आप भगवान की सेवा में रत रहते हो, अर्थात भगवान का दर्शन कर रहे हो, भगवान का प्रसाद पा रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, किसी भी प्रकार से आपने अपनी किसी भी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया है, तब आप तुरंत ही दैवी प्रकृति में आ जाते, दैवी प्रकृति के संरक्षण में आ जाते हो, अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर ये भगवान की भक्ति का चुनाव ना करके यदि कोई यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख रहा है जो कि भक्ति से रिलेटेड नहीं है, तब वो क्या हो जाएगा? भौतिक। आप समझ रहे हो? ये हर क्षण हमारे पास चुनाव होता है कि आपको दैवी चाहिए, दैवी संरक्षण चाहिए, या भौतिक जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसका संरक्षण चाहिए। ये चुनाव हमारे पास हर क्षण होता है। इसीलिए भक्ति का अभ्यास करता है व्यक्ति, नवदा भक्ति का अभ्यास करता है, तो फिर उसमें एक स्तर पर एक गुण आ जाता है कि वो एक क्षण भी वृथा नहीं गंवाना चाहता, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहता, हर क्षण वो भगवान की सेवा ही करता रहता है। तब निरंतर, आपने कितनी बार सुना होगा, सततम निरंतर भगवान की सेवा में लगाया था, हर क्षण उसने अपना भगवान में ही, भगवान की सेवा में ही लगाने का अभ्यास कर लिया है, तो उसके लिए सहज हो जाता है। अभी हम उस स्तर पर पहुंचे नहीं है कि निरंतर हमारा मन एकदम कृष्ण के ही विषय में सोचे, लेकिन उस तरफ प्रयास है, उस तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, और कोशिश हरे कृष्णा। आप सही भक्त, हरे कृष्णा।